नमस्ते दोस्तों। आप सबको पता ही था कि आज हमारा केशव सर जाने वाला है बात करने के लिए, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ है ना आगे बहुत बुरा होने वाला है। ये ओला उबर रैपिडो जो हमारे साथ कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आपने को अभी क्या रेट का बात करना था कि रेट बढ़ाना है। तो आप सबको पता है कि केशव सर बोले आज जाएंगे, और आज हमारा रेट अगर सही नहीं हुआ तो फिर हम लोग को 18 तारीख से वापस आजाद मैदान में बैठना है। तो उसके लिए एक बड़ा न्यूज़ केशव सर ने दे रहा है, आप लोग सुनो। और आज के सबसे जा रहा है तो देखते हैं उसके बाद भी क्या होता है। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखो जरा और कमेंट में बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते। ये है महाराष्ट्र के रिक्शा और कैब चालक भाइयों का बिजनेस खत्म करने का फरमान। ये जो परिपत्रक निकाला है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से, इससे अगले 4 से 5 महीने में रिक्शा चालक भाइयों का 70% बिजनेस खत्म हो जाएगा और कैब चालक भाइयों का 40% बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये परिपत्रक है कि बाइक टैक्सी के लिए ओला, उबर और रैपिडो कंपनियों को 1 महीने का प्रोविजनल लाइसेंस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने दिया है। ये वही कंपनियां हैं जिनके खिलाफ कुछ दिन पहले एफआईआर इन ऑफिसर्स ने रजिस्टर किया था, और उसी डिपार्टमेंट ने जिनके खिलाफ एफआईआर करके 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसे बोलते कि अब तक मेहंदी भी नहीं उनकी निकली होगी, तो उनको अभी प्रोविजनल लाइसेंस दे दिया। जिन कंपनियों को बैन करना चाहिए था उन कंपनियों को प्रोविजनल लाइसेंस इन अधिकारियों ने दिया है। प्रोविजनल लाइसेंस क्या है आप बोलते होगे। प्रोविजनल लाइसेंस एक तरह का ऐसा लाइसेंस है कि बिना कुछ नियम फॉलो किए हुए आप काम कर सकते हो। पिछले 10 साल से ओला और उबेर, ये 2 कंपनियां हमारे राज्य में प्रोविजनल लाइसेंस के बलबूते ही, जो 1 महीने के लिए दिया था, उसके बलबूते ही काम कर रही है और आप लोगों को लूट रही थी। 2 महीने पहले आपको ये बात की भनक भी नहीं थी कि जो आपके रेट्स है वो आपके हक के रेट्स है और ये कंपनियों को आपको देने पड़ेंगे। ओनली मीटर मुहिम के माध्यम से या बाकी की चीजों के माध्यम से हमने कैब ड्राइवर भाइयों को बताया कि जैसे रिक्शा का रेट है वैसे आपका भी हक का रेट है और वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए, कंपनी ने देना चाहिए। वरना आप सब ने ये मान के चल रहे थे कि जो रेट ओला उबर देंगी वही रेट की आपको गुलामी करनी है, ये आप सबने तय किया था, पकड़ के चल रहे थे। आज उसी मीटिंग को हम लोग जा रहे हैं कि ये तो फिक्स हो गया कि रेट गवर्नमेंट तय करेंगी। ओला उबर कंपनियां आपका भविष्य, आपकी कितनी आमदनी है ये तय नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट तय करेगा और ओला उबर को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये संगठन के माध्यम से, एकता से माध्यम से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग एक नहीं हो गए और ये बाइक टैक्सी अगर इस महीने में ही बंद नहीं होगी तो उसको इस परिपत्रक में ही लिखा है 1 महीने के बाद उसको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। बिना किसी लाइसेंस के भी रैपिडो और उबर अभी बाइक टैक्सी चला रहे थे। ये बाइक टैक्सी का लाइसेंस मिल गया तो पूरी बाइक टैक्सी चलाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में चलाएंगे। फिलहाल ये मुंबई में दिया है। तो अगर आप आपकी आमदनी बचाना चाहते हो, अगर आप आपका बिजनेस बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लक्ष्मी जिसके माध्यम से आपके घर पे आती है, आपकी गाड़ी आपके गले का फंदा ना बने, वरना तो फेंक ही देनी है। अगर आज की डेट में आप लोग कुछ नहीं कमा रहे हो, हर रोज नई रिक्शा नई कैब रास्ते पे आ रही है, और ऐसे टाइम पे अगर 10 रुपए का रेट दिया इन्होंने, 10 रुपए के रेट में अगर बाइक टैक्सी आती है तो आपके गाड़ी में कोई बैठने वाला है नहीं, आपके रिक्शा में कोई बैठने वाला है नहीं। मेरा काम है अगवा करना, आपको इन्फॉर्म करना। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि मीटर से पैसा लेना आपका हक है, और उसके बाद आज गवर्नमेंट ने जाके माना है और आज वो मीटिंग हो रही है। तो वैसे आपको बताना ये मेरा काम है कि बाइक टैक्सी अगर अभी 1-2 महीने में उसका आपको कुछ फर्क विशेष दिखेगा नहीं, क्योंकि वो चाहते कि पहले परमानेंट लाइसेंस मिल जाए। लेकिन 3-4 महीने के बाद आप लोगों का अभी जो आप कमा रहे हो उसमें का 70% बिजनेस तो रिक्शा वालों का गया और कैब वालों का 40% गया। कैब वाले ऑलरेडी देख रहे, छोटे भाड़े जो उनको मिलते थे वो अभी ऑलरेडी मुंबई में उबर और रैपिडो उठा के लेके जा रहा है। 150 के भाड़े अभी 70-80 को उनको मिलते हैं, क्योंकि वही रैपिडो का और उबर का बाइक टैक्सी का रेट है। अगर आप सब लोगों को लगता है कि ये चीजें रोकनी चाहिए तो मैं अगवा कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। उसके लिए लड़ाई तो आपको ही लड़ना पड़ेगा, एकता के माध्यम से ही लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग लड़ सकते हैं आजाद मैदान पर लड़ाई। ये सब ड्राइवर भाइयों की, ये आपका जिम्मेदारी है कि आपके दोस्तों को भी, मैं हर एक जाके रिक्शा ड्राइवर को और कैब ड्राइवर को बोल नहीं सकता हूँ कि आप चलो आजाद मैदान पे आपको मीटिंग लेना है।
ये अभी आपकी जिम्मेदारी, जिसने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो आप शेयर करें, और हर एक जो आपका ड्राइवर भाई आपको स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, रास्ते पे मिलता है उसको बोले कि 18 सितंबर को तुम्हारा भविष्य है, तुम क्या कमाओगे, तुम क्या घर पे लेके जाओगे, तुम क्या बच्चों को दोगे, तुम क्या स्कूल की फीस भरोगे, इसका भविष्य 18 तारीख को तय होगा कि हम लोग आगे लड़ने वाले हैं या नहीं, साथ में किस तरह से लड़ने वाले हैं, अगर लड़ने वाले हैं तो, या नहीं लड़ने वाले हैं, जो भी है वो 18 सितंबर को सुबह 11 बजे हमको आजाद मैदान पे तय करना है। नागपुर के भाई ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, मुंबई के और पुणे के भाई वहां पे आके ये डिसीजन में शरीक हो सकता है। 18 सितंबर को आजाद मैदान पे 11 बजे मैं आपकी राह देख रहा हूँ। और आज 16 सितंबर का मीटिंग होने के बाद अभी हम लोग ऑन द वे है, हम जा ही रहे हैं मुंबई को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की मीटिंग में, तो वो आपको मैं बोलता हूँ मीटिंग के बाद कि क्या हुआ और कब तक ये रेट्स अपने ऐप पे दिखेंगे जो हम मांग रहे हैं 20, 24, 28, कम से कम मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। रेट तो ज्यादा ही चाहिए, छोटे गाड़ियों के लिए 25, 26, स्विफ्ट डिजायर से गाड़ियों के लिए 30, 32 और एक्सेल के लिए 38 to 42 के बीच में रेट्स एवरेज चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। यह हमारी मांग है और आज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।